रह जाते हो। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत सरकार ने आपके पंचायत समिति स्तर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश माध्यम की स्कूल आपके यहाँ एवरी पंचायत समिति स्तर पर खोली है, जिससे क्या अपने बच्चे हैं जो कंपटीशन में जाए और इंग्लिश के क्षेत्र में वो पीछे नहीं रहे। इस भावना के साथ ही राज्य सरकार ने काम किया और किसी ने नहीं किया। गांव की तरफ देखा तो राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने देखा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके एमएलए साहब को, क्योंकि अपने जनप्रतिनिधि हैं जो युवा भावना प्रेरित करते हैं, अवसर करते हैं, सुझाव देते हैं, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं। और 2 करोड़ रुपए और सैंक्शन किए उसके लिए, 2 करोड़ रुपए के सैंक्शन किए, तो उसके लिए भी जोरदार धन्यवाद है। अपने यहाँ स्कूल के बाउंड्री भवन पतली भूतभरी और सालोनी के बीच में यहाँ आर की पलेटी में एक विद्यालय, उसके लिए 2 करोड़ रुपए की सैंक्शन राज्य सरकार के द्वारा करवाई गई है और भवन भी नया बनेगा और अपने बच्चों को सबको सुविधा मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। माननीय एमएलए साहब को, सरकार को जोरदार तालियों से इसके लिए धन्यवाद दें। सरकार ने इस बार जन कल्याणकारी योजना चला रही है। ऐसे तो छोटी मोटी योजनाएं लगभग 53 योजना है जो किसी और ने नहीं चलाई है। गहलोत साहब ने चलाई है तो पुराने कार्यकाल में चलाओ या इस कार्यकाल में चलाओ। तो अभी तक आपके गाँव में भी कैंप लगे थे, पंचायत स्तर में कैंप लगे थे, उनमें आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। और भी कोई भाई वंचित रह गए हो तो रैनी जाके रजिस्ट्रेशन करवा ले। आज और कल का दिन अपने पास में और है, आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। इस बार सरकार के द्वारा, आपके एमएलए साहब के द्वारा कितने विकास कार्य करवाए गए। पढ़ते थे जब हमें सुनते थे कि रैनी में कोई कॉलेज होना चाहिए, महाविद्यालय होना चाहिए, और लक्ष्मणगढ़ वाले सोचते थे बच्चे पढ़ने के लिए या तो महुआ जाते थे, महुआ भी बाद में खुला था, राजगढ़ आते थे या अलवर जाते थे। राजगढ़ में महिला महाविद्यालय, बच्चियों के लिए महाविद्यालय 1967 से मांग चली आ रही थी और किसी ने पूरी नहीं किए। आप राज्य सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, आपके एमएलए साहब के अनुशंसा में 4 महाविद्यालय खोले। कृषि महाविद्यालय माछाड़ी में, रैनी में महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ में महाविद्यालय और बालिका महाविद्यालय राजगढ़ में, ये सारे और किसी ने नहीं दिए। और रैनी वाले कहते थे साहब सब कुछ मिला है, नगर पालिका और दिला दो। एक स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा था, एमएलए साहब से हमने भी निवेदन किया था साहब इनकी ये आशा को भी पूरी करो। अब एक बात में आपके पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और भी मांगोगे तो राज्य सरकार और कांग्रेस सरकार आपके हितों के लिए जो भी चाहोगे वो काम करती रहेगी। और विकास के कार्य, जल जीवन मिशन योजना, सड़कों के जाल बिछाए, सारे काम चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी, चाहे हॉस्पिटलों के काम हो या अभी जीएसएस का कल ही एमएलए साहब ने कहीं उद्घाटन किया, पेपर में पढ़ा था, शिलान्यास किया है और निकट भविष्य में तुरंत साथ 1 तारीख को अपने जामडोली में भी जीएसएस का शिलान्यास करना जाना प्रस्तावित है। विकास के तो नए आयाम स्थापित किए। आप सब लोगों से निवेदन है, आने वाले 2023 में चुनाव में आप सब लोग हैं जो कांग्रेस का विशेष ध्यान रखें। यही सब लोगों से मेरे निवेदन और आशा और अपेक्षा है और निवेदन। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, तो उसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें आपको राम राम सा। और कला जी के द्वारा ये जो संस्था खोली गई है, ये भी इंग्लिश माध्यम की स्कूल खोली गई है। अपने बच्चे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में 6 से 12 तक बच्चों को, अपने बच्चियों को, बहनों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं इंग्लिश माध्यम की शिक्षा मिलेगी। उसके लिए भी संस्था प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं। और आपसे निवेदन करना हो कि बच्चों को आप शिक्षा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए गुणवत्ता पूर्वक अपनी शिक्षा देवे बच्चों को, और आपके बच्चे आगे जाके अपना नाम, क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन करे। और गुरु ही एक ऐसा है जो अपने बच्चों को अपने से आगे निकलते हुए देखना चाहता है।
भी एक दूसरे को पीछे खींचना चाहते हैं। इनको गुरुओं को पुनः प्रणाम करते हुए मेरी ये निवेदन है, बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दे और आपको भी इस संस्था को संचालित करने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको राम राम साहब, राम राम साहब। धन्यवाद प्रधान जी। बहुत ही विस्तृत रूप में आपने विकास के बारे में, एमएलए साहब के बारे में, सरकार के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में और इस पिछड़े हुए क्षेत्र जिसमें एजुकेशन में अभी हम बहुत कुछ पीछे हैं, लेकिन जो नया आयाम दिया है वो दिया है एमएलए साहब ने। क्योंकि उन्होंने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कमियां थी उनको पूरी करने का अथक प्रयास नहीं, भरपूर प्रयास किया। जो 4 महाविद्यालय एक सत्र में ही खोलना किसी भी एमएलए मंत्री के बस की बात नहीं है। खुद सीएम भी नहीं खोल सकता खुद के क्षेत्र में इतने महाविद्यालय जो विधायक महोदय ने खुलवाए। ये एक बहुत ही बड़ा आयाम शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने स्थापित किया है, जिसको शायद है कि जीवन में कभी ये क्षेत्र की जनता नहीं भूल पाएगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है जनता और आप आगे बढ़ते हैं। प्रधान जी और कह रहे हैं, कविता बोल देता हूँ। एमएलए साहब ने लिए कह रहा हूँ, अरे याने खूब करायो विकास, खूब करायो विकास, 4 महाविद्यालय खुलवाया रे, छोड़ो लाखन की करा दिया काम करोड़न का। धन्यवाद प्रधान जी। देखो रहा नहीं गया और उन्होंने विकास के क्षेत्र में जो गंगा भाई है उसकी अपने मुखार से व्याख्या बिल्कुल नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधान जी को। आगे की कड़ी में मैं इस विद्यालय के संस्थापक चेयरमैन कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम जहाँ बच्चों को हिंदी मीडियम का अनुसरण भी बहुत कम मात्रा में मिल रहा था, कहीं जाकर एक नया आयाम आपके सालोरी ग्राम पंचायत में श्री कैलाश जी के द्वारा, ये एक इनकी बड़ी सोच है। गरीब पैसे के लेकिन हृदय के बड़े सम्राट हैं। इन्होंने प्रथम जब बैरल में विद्यालय खोला तो मैं उस समय एक प्रशिक्षु शिक्षक था, बीएड विद्यार्थी था और मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के सर्वप्रथम इन्होंने इस विद्यालय का संचालन शुरू किया। मैं आज भी इनको गुरु मानता हूँ। उम्र में वैसे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने मेरा मार्गदर्शन लिया, मैंने इनका मार्गदर्शन लिया और इन्होंने एक अच्छे विद्यालय स्थापित करके अपने विद्यालय परिवार को, गांव को, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करके अपने स्वयं का विकास किया। अब मैं रामेश जी को लाइन से चलवा दे, थोड़ा बाद में बोल लेना आगे। अब मैं आप ले लो, जिनकी हमको बहुत लंबे समय से इंतजार थी और अपना अमूल्य समय देकर दूर दराज से पधारे सभी माता बहन, बुजुर्ग, युवा, जुझारू जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुंचकर इस आयोजन की शोभा बनाई और उस आयोजन के मुख्य अतिथि हृदय सम्राट इस विधानसभा के माननीय जोईलाल जी मीणा वो आए और अपना संबोधन दें। श्री जोईलाल जी मीणा विधायक राज्य सुनकर। ग्राम सालोली मनीष बाल हंस विद्यालय उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए हमारे ग्राम पंचायत सरपंच साहब, हमारे विशेष अतिथि हमारे साथ पधारे माननीय श्री प्रधान जी भाग्यलाल जी, इस संस्था के प्रबंधक महोदय और समस्त जनप्रतिनिधिगण, ग्रामवासियों, बालक और बालिकाओं,
और मेरे साथ से बड़ी खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में अभी आपके पास 13 में महाविद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आपके खुल गया, इंग्लिश मीडियम अभी सरकारें खोल रही है और उसी कंपटीशन की भावना में देखते हुए आपके प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हमारे भाई प्रणव महोदय ने खोली है। मैं इस प्रणव महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप बड़ी मेहनत से और लगन से इन बच्चों के भविष्य आपके हाथ में, इन बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा और दीक्षा दें और बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से इनको आगे प्रगति की ओर ले जाए, ये मेरी आपसे जरूरत है। जनाब सालोली में अभी अभी विकास हुआ है, पशु उद्यान भी खुला है। भूतपुरी में जल जीवन से 1,47,00,000 रुपये कम से भूतपुरी में बबेड़ी रोड से और माचाड़ी रोड तक 50 लाख की सड़क मंजूर हुई है, जो आधा काम हो गया, आधा काम होने वाला। सालोली में उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए अभी कागज चल रहे हैं और मैं जानता हूँ कि पूरी में जो उम्मीद है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रमोशन होगा, ये पूरा मेरा प्रयास है। इसके अलावा आपने पीएम योजना के तहत भोजपुरी में स्कूल निर्माण हुई है और उसे बिल्डिंग के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस प्रकार आपके सालोली ग्राम पंचायत के जितने काम इस काल में हुए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी काम हुए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस वजह से ये काम हुआ है। क्योंकि आपने 2 बार अपन लोगों ने सबने मिल करके बहुत बड़ी गलती की, जिसका नुकसान अपने क्षेत्र को उठाया है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने रात दिन काम करके इस क्षेत्र के विकास का स्थान लगाया। विकास के बारे में यदि मैं कहूँ तो राजगढ़ शिवगढ़ में विकास के लिए एक दिन चाहिए, इतनी सूची है। आप लोग सब जान रहे हो, सब पढ़े लिखे हो, व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबार पेपर के माध्यम से आपको सब पता है कि इस क्षेत्र का विकास किन परिस्थितियों में, इस विभाग में, चाहे शिक्षा का विभाग हो, चाहे कृषि का विभाग हो और चाहे मेडिकल का विभाग हो। आपको पता है कि घाट कैनाल की नहर, वो घाट कैनाल तो रामगढ़ में, उनकी नहर शिवगढ़ एरिया में, घाट कैनाल की नहर में 10 करोड़ रुपये लगाए। वो आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का घाट कैनाल की नहर से फौजपुर, दिल्ली, लक्ष्मणगढ़ और पूरे जो गाँव है, शहर का है, सौराई है, जमालपुर है, कनवाड़ा है, कपड़वाड़ा है, ये सारे गोड़ पहाड़ी है। इन सारे गाँव में पानी का स्तर बढ़ेगा और पानी की क्वालिटी, किस्म और स्वाद भी बदलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि काम की व्याख्या तो कितनी कर रहे हैं, आगे चुनाव होने को ध्यान, चुनाव को ध्यान रखना, गलती मत कर देना। छोटी मोटी गलती हम लोगों से होगी हो उसको माफ़ करना, क्षमा करना। और मैं यही निवेदन करूँगा कि अभी 4 महीने आए, 4 महीने में आप लोग और इस पार्टी को मजबूत बनाएं, हम लोगों को वोट दें और वोट दे करके वो जो क्षेत्र का विकास, जो घटा हुआ विकास है, वो विकास पूरा हो, इस भावना से मद्देनजर रखते हुए आप अपना मत दीजिए। मैं पुनः आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि क्षेत्र का जो विकास किया है, चूँकि 15 साल के पिछड़े हुए हुआ, अभी विकास बहुत, अभी मैं कल नागर खानजानी में जीएसएल का उद्घाटन करके आया, अब जामदोली में जीएसएल का उद्घाटन किया जाएगा, बरबेड़ी में भी जीएसएल का उद्घाटन किया जाएगा और जल्दी कोटड़ा में भी जीएसएल की स्वीकृति आने वाली है।
तो हमने 100 में बिजली का भी इतना तगड़ा विकास है। तो इन संबंधों को देखते हुए और एक बात और है, हमारी सरकार ने, गहलोत जी ने 10 बिंदु ऐसे बनाए जो महंगाई और राहत देने के लिए कैंप लग रहे हैं। उन कैंपों में हमें एक ध्यान रखना है कि उनमें आपको रजिस्ट्रेशन करना और 900 बिंदु है, उनमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा और अलग अलग रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये आपको उनका प्रतिफल मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन कैंप को नहीं छोड़ें, अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करावें। कई लोग ये भी विचार करेंगे कि ये तो होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत की करने और करने में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वो काम आपको बताएं। अभी श्री कृष्ण संस्थाओं में कभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। इस प्रकार उन्होंने हर संस्था, हर समाज, हर धर्म को अटैच किया है और उनके साथ मिलकर के उस क्षेत्र का विकास किया है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप 4 महीने बाद में जो चुनाव हो उसको मद्देनजर रखिए, अपना मत दीजिए और इन कैंपों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और मैं उन्होंने महोदय से यही निवेदन करूँगा कि उन्होंने स्कूल खोली, इस भावना से खोलें कि बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें, आर्थिक और बिजनेस के रूप में निर्माण करके बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस संस्था का, इस स्कूल का आप कार्य करें, जिससे लोगों का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने हमको बुलाया, हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि सरकार की योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा करके लाभ उठाएं। यही निवेदन है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद एमएलए साहब। गागर में सागर में समुद्र ही लेके आ गए। विकास की गंगा जो भाई है वो छिपती नहीं है। जनता जनार्दन इस चीज को अपने आप में महसूस करती है और आप स्वयं भी महसूस करते हैं। एक दिन वो भी था जो आपने कह दिया कि गलती मत करना, बिल्कुल सही कहा कि ये जनता गलती भी कर जाती है लेकिन समानता नहीं है, तब जाके गलतियां भी हो जाती है। जब मुखिया ही नहीं होता है कोई तो गलती तो जनता अपने आप ही करती है, मानते इस चीज को। लेकिन उस गलती का एहसास आपको हुआ, जनता को हुआ और जनता ने कहा तो 1 गुना, कहा 300 गुना आपको वो तोहफा दिया जनता ने, जो कोई शायद है कि एमएलए आए, एमएलए बनेंगे, एमएलए आप भी बने, लेकिन शायद इतनी चीज कभी भी जिंदगी में किसी की नहीं है। जो विजय हासिल आपने की है और आपने उस विजय हासिल का तोहफा इस आज का लक्ष्मणगढ़ ट्रेनिंग ग्रुप को दिया है, वो सराहनीय है। आपको जनता यार कभी नहीं भूल पाएगी। ये दावे के साथ में कहता हूँ कि आपने जो कार्य किए, सराहनीय कार्य किए, शिक्षा का क्षेत्र चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं, जैसे बच्चे का सार्वजनिक चहुमुखी विकास होता है, गुणवत्तापूर्ण होता है, उसी तरीके से आपने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ ट्रेनिंग का विकास चहुमुखी विकास किया गया है। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। सभी समाज को, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले आप ऐसे इंसान निकले जिन्होंने सभी धर्मों को महत्व दिया, सभी जातियों को महत्व दिया, सभी बुजुर्गों को दिया, सभी युवाओं को दिया। आपने कभी किसी की उपेक्षा नहीं करी, इसीलिए आप दिल के चहते चेहरे इस जनता के बने हैं और बने रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संघ। मैं कैलाश जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने संबोधन से 2 शब्द सभी से आशीर्वाद स्वरूप में, जो आप तो बनता है आज 2 शब्द बोलो। सम्मानीय श्री एमएलए साहब जी, प्रधान जी, सरपंच साहब और श्री कैलाश जी और हमारे एक संगठन के और
और सभी के जाने पहचाने भाई विजेंद्र जी, भगवान साय जी, राकेश जी और बसवा से पधारे हुए श्री प्याई जी और जो भी ग्रामवासी, बाहर से सदस्य, चेयरमैन साहब, सभी का मैं सर्वप्रथम तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम और क्षमा प्रार्थी है संस्था की ओर से। हम आपने जो हमारे लिए एक बहुत अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारी इस भूमि को पवित्र किया, मैं तहे दिल से आभार प्रकट करूंगा और पूरी पंचायत की ओर से सभी के लिए आभार प्रकट करते हुए जो आपने कष्ट उठाया उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे मैं आपका एक छोटा सा बालक ग्राम पंचायत सालोली से लगभग 1997-98 से मनीष बालन शिक्षा समिति का एक चपरासी पद पर यानी सेवक के पद पर मैंने बहरेल में काम किया है, जिसका रिजल्ट मैं तो मेरे मुंह से क्या बताऊं, समय बताएगी। और